क्या है? साहब लो। अरे जलेगा। क्या? जलेगा जलेगा। अरे नहीं चलता है। अरे जलता है। अरे नहीं चलता है, थोड़ा सा लगाना पड़ता है, चोट लगी है ना अभी। ला थोड़ा लगा। ठीक है थोड़ा सा लाओ। लाओ इधर, लाओ हाथ लाओ इधर। हाँ लगाओ लगाओ लगा। जला? बहुत जला? लगाया नहीं है? नाटकबाज। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, इस घर का कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ इस घर का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ कुछ ये पहले पानी सुबह देखिए क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे इतने सुबह से? 1 महीने रह रहा हूँ, मशीन ठीक कर दो, मशीन ठीक नहीं कर रहे। अब पानी कैसे चलेगा? ऊपर से पानी नहीं होता है, बाथरूम से चिल्लाता है पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब नीचे से बाल्टी लेकर के ऊपर जा रहा हूँ मैं, मशीन भी मैं ठीक करूँ, पानी की टंकी भी मैं भरूँ, ये बाल्टी भी भर के मैं ऊपर ले जाऊँ। अरे जो करना है मैं ही करना है, तो फिर उनको पैदा होने की जरूरत क्या थी? अरे तो क्यों मैं करूँ? हैं आप ही को जल्दी पड़ी होती है। उसने कहा था ना कि वो ठीक करवा देगा एक आदमी को बुला के, लेकिन नहीं, लगे हुए सुबह से। अरे जवान बेटा है, किसी दिन पलट के जवाब दे देगा ना तो सुन नहीं सकोगे। ऐसा तो क्या भाई साहब ने आसमान में छेद कर दिया कि पलट के जवाब दे देंगे? हम भी बेटे थे, हमारी भी जवानी थी, हमने तो पलट के जवाब नहीं दिया। ऐस मौत में जवानी गुजर रही है ना, इसलिए हमारी तरह जवानी गुजरती ना पता चलता। बापू तो खलासी थे रेलवे में, 7 भाई बहन, कैसे पेट भरता उनका? माँ जो है ना बस बासी रोटी में लगा देती थी घी, और हम चले जाते घर में पानी अपना, मैं नहीं भरूंगा पानी। चले जाते बस बता दें कैसे बिना बासी रोटी खा के जा रहे थे, इनकी तरह नहीं थे। क्या बंद कर तुम रास्ते में जरूर कुछ खा लेते होंगे, चटोरे तो तुम बचपन से ही। उसके लिए अंतिम में पैसा चाहिए, सेब कस की सीढ़िया का नाम है, पता ही नहीं था। बस माँ रोटी देती थी, हम बस्ता टांग गए, स्कूल चले जाते थे। अब सवारी की कभी बात नहीं की मैंने। बोला मैंने एक बार माँ से, माँ स्कूल से आता हूँ ना थक जाता हूँ तो साइकिल दिला दो। बापू ने बोला हो नो नो। फिर एक दिन मैं आकर के निढाल पड़ा सो रहा था यहाँ पे, तो बापू ने बोला चल तेरे को साइकिल दिला दे, हरकुलिस डबल डंडे वाली, उस जमाने में आती थी नीलामी वाली, उसके लिए हमको 2 आना मिलता है, इसलिए कि कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए। ये गलती कभी नहीं मिली हमको। अच्छा हाँ तो ये सुनो, ये कपड़े भी ऐसे उस समय पंचर वाले जैसे ही पहनते थे? बोलने का मौका दे दो बस बोलने का। कपड़े का तो ऐसा है ना कि कपड़ा तो हमने कोई पहना ही नहीं, और बिना इस्त्री के, बिना क्या कहते हैं उसके धुले कपड़े बस पहन के निकल जाते थे। अरे हाँ बापू को है ना मिलती थी खाकी अच्छा पैंट, हाँ। तो हम तो अल्ट्रासाउंड की दुकान में जाते थे, उसकी निकर बना लेते थे। तो 10वीं तक तो उसकी निकर पहन के मेरी गाड़ी चली, लेकिन कॉलेज में गए ना, कॉलेज में पहली बार पॉलिस्टर पहना हमने, फर्स्ट टाइम पॉलिस्टर की शर्ट, पॉलिस्टर की पैंट। फिर एमए में गए तो कन्वोकेशन था बीए का, बीए के कन्वोकेशन के लिए जाना था, वो पहुंच गए था, लेकिन टाई किसको पहननी आती है? अब मैं टाई के लिए ढूंढ रहा हूँ लोगों को, भाई कोई टाई पहना लो। तो हमारे सामने एक अंग्रेजी स्कूल थी प्राइवेट, उसके बच्चे जाते थे टाई पहन के। मैंने को रोका, भाई टाई बांध दे यार, तो टाई पहना ही उससे, टाई लेकर के हम लोग पहुंच गए, ऐसे टाई पहनी, ऐसे करके पहुंच गए बद्री प्रसाद जोशी कन्वोकेशन बीए 3rd डिवीजन बाय ग्रेसफुल। अरे हमारी जवानी तो ऐसे बीती, और फिर है ना तेरे बिट्टू का शुरू से क्या रखा ये बिट्टू की परवरिश का ताना देना तुम नहीं चुकते ना? ताना क्या बात है? जो क्या बता रहे किया बताओ, कोई परवरिश में कोताही करती है? वो छोटा बच्चा था ना तब वो टी वाले जूते आते थे, जूते पहना उसको टी वाले। और हाँ वो जो छोटा था तब 3 साल का था तो उसे वो फौजी सूट मांगा था, फौजी पैंट सितारे वाले, उसमें सिटी
और ठाई 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 वाली पिस्तौल चलती थी उसमें। हाँ। एक दिन ठाई ठाई पिस्तौल चलाई, हाँ। फाट थी। हाँ। तूने डांटा था उसको। हाँ। मैंने बोला था छोटा बच्चा है, हाँ। समझदार थोड़ी है। हाँ। तो नहीं, मैंने नहीं डांटा उसको। वो तो छोटा बच्चा था। हाँ। आप जो ये 60 साल के हुए हो। अब तू समझदारी कटाना नहीं देगी मुझे। हाँ, समझदारी का था ना। ये देखो कपड़े पहनने का सलीका, ये पजामा देखो सलवाना, ये है सरकारी स्कूल की परवरिश। हाँ, सरकारी स्कूल देखी, सरकारी स्कूल बहुत। अरे हमारी सरकारी स्कूल की बात ये हो, इसको अंग्रेजी देख ली, इसे अंग्रेजी टू बजा टू बजा टेबल टेबल। हाँ, टेबल कुर्सी जो भी है हमारी। अरे सरकारी स्कूल में होते थे पहाड़े। हाँ। 15 का 15, 15 30, 45, 54, 60, 5, 75, छकड़ी ने 7, 74, 2 बिया 9, 35 डबली में बोले 43, 160 और भी। अरे हमारे सरकारी स्कूल के ठाठी और थे। इस साले को हमेशा ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, शुरू से इंटेलिजेंट थे, इसलिए घर में मास्टर भी रखा। सब कुछ समझा दी सो में। और खाने में अंडा, मैं, मक्खन, जैम, बर्गर, सब। क्या? वो बर्गर, बर्गर। हाँ। बर्गर सब खिलाया। कभी बोला नाच के खिलाओ, बोले गाना गा के बताओ, कभी गधा बन के खिलाओ, कभी मुर्गा बन के खिलाओ। सुनो ना, वो छोटा था तो तुम्हें गाना गाते थे ना, वो गाओ ना। गाओ ना, अदरक वाली चाय पिलाऊं? अदरक वाली चाय क्या था गाना? वो सूरज चंदा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे ही दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाल। आज उंगली थाम के देवी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया, जीने का नया सपना। कैसे आपकी आवाज सुन के वो सो जाया करता था ना? देखो आज भी सो ही रहा है। अरे औलाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कभी घोड़ा बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है। याद है तुम्हें बचपन में पापा की पीठ पे सवारी करेंगे, टक 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 सवारी करवाई सब। स्कूल गए तो रिक्शे में सवारी करवाई, फिर बस की सवारी करवाई, फिर साइकिल की सवारी। वो पिक्चर आई थी उस वक्त, मैंने प्यार किया भाई, सीधे डंडे वाली साइकिल लेंगे, वो रेंजर सीधे डंडे वाली साइकिल थी रेंजर। 2 साल में चलेगी साइकिल। स्कूटर लेंगे, वेस्पा। क्यों लेंगे स्कूटर? वो हमारा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, कॉलेज में बहुत सारे लोग आते हैं, इकलौती औलाद करना पड़ता है, क्या करें। दिलाए साहब 3000 रुपए ब्लैक में पैसे दे करके करवाया, 2 साल चलाया होगा। नहीं साहब, हीरा हांडा लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे। और क्यों भाई मोटरसाइकिल में बाल उड़ते हैं? अरे भाई तुम्हारे बाल उड़ने से हमारे बाल उड़े, मन तो क्या एक घंटा दे। जवान लड़का है, पलट के जवाब दे देगा। दिलाया साहब हीरा हांडा दिलाया। हाँ, वो हीरा हांडा लेके निकलता है तो आपका सीना कैसे फूल जाता है। ये बात अलग है कि आज भी हम उसे जेब खर्च नहीं दे पाते हैं। देखो जेब खर्ची तो जब से रुपया पहचानने लगे ना, तब से दे रहे हैं। 100 की पत्ती 15 को, 100 की पत्ती 20 को, 100 की पत्ती 25 को। जीन्स दिलाओ, लुइस कंपनी की जीन्स आती है, इधर लुइस जीन्स। जूता दिलाओ, राजीव गांधी पहनता है, लोटो दिलाओ, वो बाटा दिलाओ, लिबर्टी दिलाओ, सब दिलाया। एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी पहना उसने। क्या नहीं किया, सब किया। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक है, नौकरी लग गई भाई। शादी करवानी थी, वो मैंने करवा दी। भगवान की दया से एक बच्चा भी है, पर अभी भी डाल ढाल वैसे की वैसे ही है। कभी मर्जी हुई तो 2-4 हजार रुपए दे दिए घर में, तो ठीक है अपनी बिला से। मेरे को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, घर नहीं है, होटल है, होटल। हाँ ले जाओ चाय, ले जाओ उसकी, मेरी अदरक की चाय नहीं है, ये उसकी चाय ले जाओ, उसको ला रही हूँ।
चाय पियेंगे? बेड टी। कंबल उठाया, बेड टी। बेड टी पियेंगे, फिर बाथरूम में जाएंगे। बाथरूम में वो कंगाल, शैम्पू, 10 तरह का, मुंह का लगाने का शैम्पू अलग, देखे के लगाने का शैम्पू अलग, इसका लगाने का शैम्पू अलग, इसका लगाने का साबुन अलग। क्या नहाएंगे धोएंगे तय करेंगे, बाहर आके मेरे जूते कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, जल्दी करो। अरे भाई घोड़ा भी रात तक खाता है ना, तो जुगाली करके खाता है। यहाँ रख दिया टेबल पे, एक नजर घड़ी पे, ठूसे जा रहे, पहने जूते चरमाते पहुंच गए गाड़ी के पास, एक कपड़ा निकाला, फट बैठे गाड़ी पे, नहीं सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी, सेल्फ स्टार्ट, वो गए। अब आएंगे रात को 11 बजे, 12 बजे, 14 बजे। आप भी ना, वो अपने दोस्तों से मिलता हुआ, चाय पानी करता हुआ, आराम से आता है, तो इसमें क्या हुआ बताओ? तो एक बात दफ्तर से घर आने में क्या दिक्कत है? क्या है? हाईवे से आता है, ये लूटपाट होती है रास्ते में। अब देखो ये पहला पन्ना कवर नहीं होती, ऐड होती है। कवर क्या होती है? लूटपाट, चेन स्नैचिंग। इसलिए बोलते हैं भाई तुम्हारे लिए नहीं आए, मेरे लिए नहीं आए, मतलब बच्ची के लिए आ जाए। 2.5 साल का बच्चा है, पापा कहाँ गए भाई? ऑफिस गए। पापा कहाँ गए? ऑफिस गए। पापा कहाँ से आएंगे? ऑफिस से आएंगे। ऑफिस गए। तो ऑफिस जाता है। लो 2 घोड़े की चाय बनाइए। लाओ बिल्कुल ऑफिस घर बनाया ना इतना बड़ा, किराए के घर में नहीं रहेंगे हम, हमारा खुद का घर होना चाहिए, हमारा ये। अरे भाई रिटायरमेंट के पैसे से ये घर बना, प्रोविडेंट फंड लगाया, रिटायरमेंट का पैसा लगाया, सब लगा के दिन पर खड़ा रहता था ऊंट की तरह गर्दन लगा करके। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बनाएंगे, किसी ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा कलर मत रखना, वैसा कलर मत, क्या कलर बनाया? ये लकड़ी कलर लगाया। ये वैसे मेरे को पसंद है, ये कलर अच्छा है, पर ये कलर पसंद किया पिंक। और मजदूरों का ध्यान रखना पड़ता था, मजदूरों का ध्यान नहीं दिया ना, ये ईट गई, ये बोरी, ये लकड़ा, ये लोहा, ये ज्यादा जाता, काला पड़ गया सर, पूरा सफेद शरीर आधा रह गया। एक दिन भी आपके राजा बाबू आए थे, ये क्रीज खराब नहीं हो जाए पैंट, कमरा लेकिन आपको अलग चाहिए पैसा, कमरा अलग देना है हमको। मकान बनाया ना, मकान की देख रेख भी करनी पड़ती है, टूट फूट भी होती है उसमें। तो इतने साल हो गए हैं बनाए, तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो लगी रहती है, तो उसमें आप क्या परेशान होते रहते हो? बोला था उसको मैंने, एक मजदूर लेकर आओ, एक सीमेंट की बोरी लेकर आओ, एक रेत लेकर आओ, मजदूर लाओ, फर्स्ट क्लास मास्टर क्लीन। अभी नहीं हो सकता, एक काम सुना दूसरे काम से निकाल दो। वो ना, वो ऑफिस से आता है, इतनी मेहनत करके आता है, और फिर आपकी ये घर की टिन शुरू हो जाती है। मेहनत करके आता है। हाँ। फाटक पे ताला लगाने में कौन सी मेहनत लगती है? रात पूरी रात फाटक का ताला खुला रहता है। रात को 11 बजे आके पी 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 पी, दरवाजा खोला नहीं, अंदर फाटक का दरवाजा कौन लगता है? बाप है ना, अनपेड सर्वेंट जाएगा, लगाए ताला। एक दिन तो रात तक पूरा ताला खुला, फिर उठा लगेगा, दरवाजा खुला। मैं चिड़ियों को दाना देने के लिए उठा, कमरे का दरवाजा कबूतर के डेने की तरफ खुला पड़ा। मेरे को लगा आज तो भूखी चोरी, तो मेहरबानी हो, कुछ नहीं हुआ, बच गया। अच्छा, मेहरबानी हो, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपकी मेहरबानी से आप जो रात भर मोटर चालू छोड़ देते हो, पूरे आंगन में पानी हो जाता है और मीटर घूमता रहता है, उसका क्या? ये तो मीटर के लिए बोलो ना उसको, ये पंखा, ये मशीन ठीक कर रहा है, फिर मीटर के लिए बोले, बत्ती चल रही है, कमरे में कोई नहीं है, पंखा चल रहा है, कमरे में कोई नहीं है, कूलर रात भर चलता रहता है, फिर वहाँ कोई नहीं होता। अभी वो तेरी वो छलनी वाली पूजा करती है ना मेरी तुम, हाँ, करवा चौथ। हाँ, तो वो जब उस दिन की बात है, हाँ, ये लोग गए फिल्म देखने तीनों, हाँ, कमरे में कूलर चल रहा है, बाहर ताला दिया हुआ है। अब मैं कूलर दरवाजा बंद करने गया, कूलर का तार खिड़की से अंदर जाकर के या स्विच लगा हुआ है। अब बाहर ताला लगा हुआ तो अंदर कैसे आऊं? अब हाथ डाल के भी नहीं कर सकता मैं। 3 घंटे वो कूलर चलता रहा मेरी छाती पे, मीटर चल रहा था। भाई साहब आए रात में, भाई साहब ये क्या है? 3 घंटे से चल रहा है कूलर। वो क्या है कि कमरा दोनों तरफ से बंद है, तो फिर सोएंगे तो 1 घंटा गर्म रहेगा, तो कौन 1 घंटा इंतजार करे, तो कूलर चला के रखते हैं। हम तो कब से चला रहे हैं? जब से 4 साल से। क्या परेशान होते रहते हो? आप बताओ, हमारे टाइम पे कहाँ थे ये कूलर और ये अरे पंखे ही कहाँ थे, बिजली ही नहीं थी, हैं? हम लोग तो आंगन में चारपाई लगा के उस पे पानी छीट के सो जाते थे।
उसमें दिक्कत है भाई साहब को। क्या? कि हम कमरे में रहते हैं, माँ बाप बाहर ऐसे चारपाई पे सोएंगे तो लोग बोलेंगे कि क्या देखो नौकर सो रहे होगा। इंप्रेशन हमारा खराब होगा। इसके इंप्रेशन का तो ऑपरेशन करूंगा नहीं। उठा क्या? अभी उठा, अभी तो सो रहा है और बिजली का बिल बढ़ा रहा है। ये बिजली का बिल बढ़ता है मेरे यहाँ रीडिंग क्या आ रही है? एक बार बिजली का बिल आपको मैंने बोला था ना कि ये मीटर ठीक करवा दो, नहीं बोला था मैंने? मीटर रीडिंग आ रही है तो क्या आपने क्यों नहीं ठीक करा? तो मैंने बोला उसको, आपके मेरे को बोल दिया तुमने, अपने विजय राजा बाबू किशन कन्हैया को नहीं बोला तुमने, मेरे को ही बोला। अनपेड कौन है यहाँ? मैंने बोला अभी इतना बड़ा मीटर आया, क्या कर रहे हैं, बिल आया इतना बड़ा। तो मैंने दोस्त को बोल दिया है, वो एनआर लिखा हुआ है, वो अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट धूड़ हो जाएगा एडजस्ट। अगले महीने बिल आया 20,000 का। 20,000? हाँ। फिर मैं तो लगा ऐसे घर की कुड़की हो जाएगी। 20,000 के इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं, बिल्कुल चले धक धक गया भाई। मैं गया बाबू के पास, मैंने कहा भाई बाबू ये बिजली का बिल कैसे एडजस्ट करते हैं? तो बोला साहब आप पेपर लेकर आओ। बाबू के पास पेपर ले तो ये हाँ क्लर्क के पास जाओ, क्लर्क के पास गए, क्लर्क बोला बड़े क्लर्क के पास जाओ, बड़े क्लर्क के पास गए तो बड़े क्लर्क टेबल के नीचे से मुझे कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो कुछ भी कर रहा तो भाई साहब ये तो बड़े वाला तो टेबल के नीचे कुछ नहीं कर रहे। भाई साहब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हेल्प करो उनको। मैं गया, मैं बोला था फिर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे टेबल के नीचे से। फिर मुझे लगा ओ आई एम इन इंडियन, मैं इंडिया में हूँ, ओह शिट। फिर मैंने जेब में 100 रुपए का पता निकाला, मैंने वापस जैसी खुजली की, खुजली शांत। ये खुजली की बड़ी बड़ी दवाइयां मिल रही है बाहर, ये गांधी जी सब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने बोला आप बताओ आप क्या? जेई साहब के पास जाओ बिल लेकर। जेई साहब के पास गए, जेई साहब गए, जेई साहब गुलर का फूल मिलते ही नहीं। सुबह आएंगे, सुबह शाम को आएंगे, शाम को गए सर्किट हाउस में मिलेंगे, सर्किट हाउस में साहब गोल्फ खेलने गए, गोल्फ खेलने गए, गोल्फ खेलने भाई साहब अंदर जाते हाँ ऐसे कपड़े पहन के गोल्फ में अलाउ नहीं कर रहे। गोल्फ के लिए अलग कपड़े होते हैं, अलग टोपी होनी चाहिए, उसके पास पीछे एक आदमी अलग होता है मतलब बोझा ढोने वाला। वेट किया सर, 2 घंटे बैठा रहा बाहर। जेई साहब आएंगे, जेई साहब आए, साहब 20,000 का बिल आपके यहाँ से आ गया। अच्छे आदमी थे, बिना खुजली के सही नहीं कोई खुजली मिली टेंशन, सब मेहनत करके 9,500 का बिल बनवा के लाए बद्री प्रसाद जोशी। 9,500 का बनवा के लाए आप? यस। और वो 10,000 की एफडी जो मेरी तोड़ी, उसका क्या? अदरक की चाय तो बनाती है। अदरक की चाय नहीं, अभी 2 कौड़ी की थी ना, अब नहीं बना। अरे तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि मजा अदरक की चाय का ये देखो लो, अब ये रसोई का नल है, ये कब से टपक रहा है? इसकी चूड़ियां मर गई है। इतनी बार आप लोगों को बोला कि मेरा नल ठीक करा दो, कपड़ा बांध लिया है उस पे, कपड़ा बांधने से पानी की धार रुकेगी क्या? हैं? सुनते तो हो नहीं। हाँ, मुझे बोल दिया ना आपने अनपेड। मैंने उसको बोला था भाई इतना बड़ा मैंने डब्बा रखा है, इसमें रिंच है, पाना है, सब कुछ है, एक टूटी लाओ और लगा दो, पर नहीं है, वो भी है ना बाप भी ठीक है। यार यहाँ पे कीड़ा लगी है यहाँ पे। क्या हुआ? लाओ मैं सेवलॉन लेके आ। क्या हुआ? जला के मार दो। क्या है? लगी है ना चोट, तो भी लगाना पड़ेगा। सेवलॉन की कंपनी बंद करा दूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? मेरे को क्लास लेकर 1 मिनट मुझे बताओ ये क्या कर रहे हो? ये कीले लगी हुई चारों तरफ से। देखो वो ऊपर से अभी उठ के आता होगा है ना, उसका टाइम हो रहा है, और आप ये देखिए वो बाबू मैं बाबू। हे भगवान, आप देखो ये टिन टप, उसको आपको पता है ना वो ये पसंद नहीं है। आप सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात? मैं टिन टिन कर रही हूं। सुबह से मोटर का काम कौन लेके बैठा है? वो उसको करना चाहिए, मैं कर रहा हूं काम। किसने बोला आपको? अच्छा ठीक है, हाँ नहीं, सब झगड़े की मैं ही घर बाप बेटे देना मेरा क्लास मेरा क्लास क्लास
आजकल मैं रसोई में ना आपके फ्लास से पकवान और कैंची से कचौड़ियाँ बना रही हूँ। क्या है? तेरी मेरी राग नहीं, राग है। हारी न मारी तेरार नहीं है जूरी, हारी न मारी तेरार नहीं है जूरी, अणबोलियो मत जाए, बोलियो तो रे, अरे बोलियो तो अरे बागा बगीचा मैं गयो रे जूरी, बागा बगीचा मैं गयो रे जूरी, लायो चंपे केरो फूल, देखो तो रे, अरे सुनो तो रे, फूल 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 ब्यूटीफुल, अरे मेरी कुप्पी पड़ी थी ये। अरे आप फिर से आप कुप्पी वगैरह लेके मत बैठना, नाश्ता तैयार है। अरे ताला और कुप्पी, धूप निकली हुई है। धूप रोज निकलती है। हाथ लो। धूप निकलेगी रे, तेल दूंगा, फर्स्ट क्लास ताला जलेगा, टक 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 ताला जल जाएगा। अरे टक 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 चलते हैं, आप उतनी सोगे ना काफी, है ना? काम चाहिए आपको तो कुछ न कुछ। आ रहा हूँ। हाँ तो क्या पता, कब से ये खोलियां पड़ रही है। बोला हुआ है बहू को कि बेटा देख नई खोली मंगा दे, तो बोली माँ हाँ वो क्या आजकल तो ये बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है, कर दिया है वो अमेज़न से सब आ जाएगा घर पे, खेली खोली और तकिए और सब। सुनते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। बेटे को भी बोला कि ये जो तेरी क्या लिस्ट भेज दी वो खोली के लिए अमेज़न पे। अरे अमेज़न नहीं होता है, अमेज़न होता है। वही जो है उसी पे अभी खाने के लिए बोला, तो बोले बनिए कि यहाँ बोले व्हाट्सएप कर दी आज। हाँ तो बोले कि मैंने कहा बेटा काहे को व्हाट्सएप कर दी है, जाके ले आया करो, कैसा सामान दे रहे नहीं दे रहे पता चल जाए। नहीं लिस्ट भेज देते हैं, अब वो सामने से जैसा सामान उनके पास वो सड़ा गला वो सामान सब भेज देता है ना। वो पिछली बार भी उसने चावल ऐसे भेज दिए। मैंने बिट्टू को बोला कि देख बेटा उसने बदमाशी की है तो ये चावल ना जाके बदला ला। तो नहीं हाँ माँ कल बदला लाऊंगा, परसों बदला लाऊंगा, जितने जितने तो आधे चावल खत्म। अब मैंने मंगाया था आपका वो क्या था वो कोलगेट, मैंने उसको बोला भाई इस बार कोलगेट देना, देख तू हर बार बदल देता है। तो वो दे गया लोकल में दे जाए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन साथ में वो गिफ्ट फ्री के आते हैं आजकल। वो क्या था ना उसके साथ वो टट्टी का डब्बा वो मक्का फ्री में देके चला गया है। अरे अब वो फ्री के फालतू के गिफ्ट के लिए आप कोई चीज थोड़ी खराब ले लोगे हैं? लेकिन कौन समझा ये रोटी बताइए आपने। इतने टाइम से बिट्टू को बोल रही हूँ बेटा ये पैक आटा मत ला, इतनी चीटी रोटी बनती है। ये कंपनी वाले रोटी का सारा सत गेहूं का पहले ही निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं सुनता ही नहीं। बोला था मैंने बीच में कि देख अभी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे गेहूं ले आया कर रहे, मैं बिंदु क्या रोटी बनती है। जब मैं शादी करके आई थी बाबूजी कैसे गेहूं लाते थे, मैं और माँ धोते थे पिछोड़ते थे और फिर पूरा सब भर के आराम से बाबूजी आपको देते थे जाके चक्की पिछवाना है। और बाबूजी ने बोला चक्की में खड़े रहना ताकि वो गेहूं बदल न दे। कंपनी कहीं पे पिछली बार पता है ना बिट्टू को बोला था कि बेटा गेहूं ले आया कर, तो उसने क्या जवाब दिया था। अरे पापा घर में खाली तो बैठे रहते हैं, तो रोते झिकझिक शुरू कर देते बेटा ये बहू ये बेटा ये बहू ये। अरे साइकिल पे रख के गेहूं पिसवा ले आओ, करते क्या ये सारे दिन घर में।
कुछ नहीं करते, हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। तुम नहीं करते सब। रोकना सब्जी वाले को। रुकना भाई। सुनो वो भिंडी ना तोड़ के देखा कच्ची। और हाँ वो बिट्टू को बैंगन बहुत पसंद है, तो बैंगन छोटे काने में वो पत्ता गोभी ना अच्छे साफ पानी की देख लेना, और थोड़ा धनिया मिर्ची पुदीना। बैंगन काढ़े लो, पत्ता गोभी साफ पानी की, हाँ। भिंडी तोड़ के देखी, हाँ। धनिया साफ, हाँ। गले। क्या कर रहे हो? पहली बार ला रहा हूँ सब्जी। अरे आप ही तो लाते हो तो सब्जी। मैं समझदार नहीं हूँ। अरे आप ही तो लाते हो, मैं तो इसे बता रही थी कि आप ध्यान रख लेना। तो जाओ जाओ प्लीज आप ले आओ, जाओ। किन्ने लो। हाँ हाँ आपके फेवरेट हाँ, ले आओ। पता नहीं क्या होता जा रहा है रिटायरमेंट के बाद, चिड़चिड़े हो गए, अपने आप को ना इस घर में बंद कर लिया है। इतना समझाती हूँ कि भाई थोड़ा बाहर जा आया करो, हैं दोस्तों से मिल लिया करो, मंदिर को आया करो, वो छोटा सा बच्चा है घर में, उसको आ ब स सिखा दिया करो, लेकिन नहीं, एक ही जिद लगा रखी, सरला ये घर बर्बाद हो के रहे। 10 रुपए वापस दे, वापस। ले लो सब्जी, यहाँ घर के बाहर जैसे है, सड़ी हो, गली हो, गंदे पानी की है, जैसी भी है, जैसे ले लो। अरे भाई बोला उसको मैंने, भाई मंडी जा, सुबह सुबह ताजी सब्जियां उतरती है, बढ़िया सब्जी लेकर आया 4-5 दिन की, ये फ्रिज तो है ना, पूरे साल चलता है, डाल दो उसमें। नहीं साहब, अपनी मर्जी की करेंगे। अरे ताजी सब्जियां हो, गेहूं के फुलके हो, खाने का आनंद ही अलग आता है। पर इनकी बला से किसी को डायरिया हो, पेचिस हो, रबड़ की रोटी हो, ये गंदी सब्जी। अभी तो क्या करने बैठ गई? अरे वो बहू ने बताया कि आज वो मैरी नहीं आ रही है। अरे तेरी मेरी नेपाल चली गई? हाँ। अबे आएगी नेपाल से, फिर 3 बच्चे लेकर आएगी। अरे तू अब तेरे पीठ को कुछ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा लेकर इधर को। और मेरी क्या करती थी यहाँ करके? एक गंदा पोछा छुड़ाएगी, गंदे पोछे के गंदे पानी में यूं किया, एक लगाई इधर लगा, एक इधर लगा, ये थर 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 हो गया। ये सफाई होती है? अरे सफाई होती है, यहाँ सब ये लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये है सफाई। अरे ये जमीन नहीं होती है, दीवारें भी होती है, छत भी होती है। अब ये देखो जाले पड़े हुए, जालों में छिपकलियां हैं चारों तरफ, कॉकरोच घूम रहे हैं, मच्छर घूम रहे हैं, चारों तरफ झिंगुर पुगद रहे हैं। क्या उगत नहीं, खुदा खुदा झिंगुर खुदा करे, झिंगुर पुगद रहे हैं। सरकारी सरकारी स्कूल, अरे झिंगुर फुदकते हैं, फुदक रहे जो भी है। सरकारी स्कूल वालों को पता है कि लंबा सा डंडा लो, उसके आगे झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा करके ऐसे जाले पूरा साफ चमाचम कर दो, ऐसे होती है सफाई। लेकिन ये कैसे करते थे? ये होगी सफाई बस। सफाई तो हमारे जमाने में होती थी, वो आपको लकड़ी पे पूरा डंडे पे वो झाड़ू बांधते थे, झाड़ू लगा के पूरे ये चमाचम पूरा घर चमका देते। अबे सफेदी करते थे उससे। तो वो आपको क्या लाते थे ना, कली नील, हाँ वो अच्छे से घोल के पट 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 फूटता था वो। हाँ, और आपके हाथ में कैसी चाल, ये हाथ फिर आपके हाथ धो क्या, हाथ धो क्या, बार बार ये इसमें हाथ डालते रहते हो। मैं सफाई कर दूंगा। हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है आप ही करना आगे। ये रख दो अंदर। हाँ ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है सफाई के नाम पे है,
अभी होली आएगी, पूरे घर में रंग रंग रंग, पूरा घर गंदा पड़ा रहेगा। दिवाली आएगी, यहाँ पटाखे के डब्बे, वहाँ मिठाइयों के डब्बे पूरे घर में फैले रहेंगे। सफाई क्या हो गई? बेकार काम हो गया सफाई। अरे ये बाथरूम और टॉयलेट की दीवार तोड़ दी है बीच वाली। क्या हुआ? मैं गया तो वो टॉयलेट में, लेकिन नहाने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्या बोल रहे हो? अरे पानी टप 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 बह रहा है ऊपर से। हे भगवान, अब ये सब बंद हुआ तो अब आप ये लेके मत बैठ जाना। ये देखो। क्या हुआ? मैं बैठा हूँ उस पे, सिंहासन पे। हाँ। ठीक है, मेरे हाथ में वो दिया हुआ मेरे को सिंहासन में। हाँ। हाँ। ऊपर से पानी टप 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 टप। अब मेन काम करूँ कि टप 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 गिरूंगा। अब आपको पता है ना वो टंकी खराब है। कितने दिन हो गए? कब से बोला मैंने फ्लश की टंकी ठीक करवा दो भाई साहब। कोई आदमी मेन काम करेगा? टिपा ये देखो, ये सब ठीक हो जाएगा, है ना? आप अब इसमें मत पढ़ो, मेरा वो सीरियल का टाइम हो रहा है। अरे भाई मेरे को कर लूंगा जो करना है। मैंने है क्या 2-4 साल की जिंदगी है, मैं कर लूंगा जैसे भी करूंगा। रहते हो अंदर आके, मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, वो सीरियल लगा दो। मैं टिप 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 कर रहा हूँ, सीरियल देख रहा रिमोट कहाँ है? रिमोट चदर के नीचे देख रही हूँ, कल रात में आपने ही समाचार देखे थे, मिल रहा नहीं है। आप तो पूरे कहाँ है? तकिए के नीचे। अरे नहीं मिल रहा, आप आके जल्दी दो। मेरे सीरियल तारक मेहता का टाइम होता है, आप उसी समय रिमोट घुमा देते हो। कुछ तो मैं ही करूंगा, जो करना है मैं करूँ। दिखाओ कहाँ है, बताओ कहाँ तकिए के नीचे कहाँ है, बताओ। ये देखो, आप ढूंढ लो, बट ढूंढो। यही पड़ा था पहले। हाँ, कहाँ है बताओ। वो तो सुबह में देखूंगा मैं आप ना बस कहीं भी आप देखो। मेरे जेब में मेरे। ये देखो, ये रिमोट आपको जेब में लेके घूमना है। आप बाप बेटे चाहते ही नहीं हो कि मैं टीवी देखूं 2 घंटे साथ। जल्दी लगाओ मेरा, जल्दी लगाओ। अरे अब क्या हुआ? पैसे कितने हो गए? हे राम, मेरे सीरियल के पहले ही सब होता है ना। चलिए 100 रुपए दे। 100 रुपए क्यों? अरे बैटरी 2 से लाएंगे, इसके 2 से रेडियो तो देना। हाँ लो, जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ। दिमाग खराब करके आज भी मेरी सीरियल जाएगी, देखना। हाँ ठीक है, कर दूंगा मैं। कितनी भी बार बोला आप लोगों को ना, बस मेरी सीरियल के टाइम पे ही तो सब। करना है ना, मुझे ही करना है। जो भी पापा नहीं हूँ, आयो। क्या है? क्या हुआ? ये क्या है? फेस मास्क है। आप जा कर रहे हो? ऊपर जा रहा हूँ। माँ। हाँ बेटा। पापा ऊपर जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? हाँ खाएगा। ऊपर से जा रहे हैं। दिमाग खराब है तेरा। अच्छा, ये चाय कॉफी कुछ मिलेगी? हाँ ला रही हूँ बेटा, तेरी कॉफी ला रही हूँ। हाँ हाँ, हाँ ले। अरे बिट्टू, घर में कोई घुस गया बिट्टू। आपकी औलाद हूँ। ये सब क्या लगाते रहते हो तुम गंदगी? अरे ये हाइजीनिक होता है। ये हाइजीन जो है ऊपर किया कर बेटा, किसी दिन अटैक आ जाएगा माँ बाप को। अगर आदमी। और ये पापा क्या है? ये क्या इन्होंने क्या लगाया था सुबह? क्या लगा बेटा, बस इतनी बात बोल रहे हैं कि बिट्टू को समझाओ कि वो ऑफिस से एक बार सीधा घर। कॉफी बहुत अच्छी बनी। अच्छी बनी। ऑफिस से सीधा घर आके क्या करूँ? वो पापा ने बोला, तू पापा से पूछ। पापा तो ऊपर गए। हाँ। अब मेरे को बता के तो जाओ कि मैं करूँ क्या घर आके सीधा? नहीं भाई आप बताइए, मैं ऑफिस से सीधा घर आके क्या करूँ? डांट सुनो इनकी, झाट सुनो इनके। आटा लेके आऊं, सब्जी लेके आऊं, ये काम रह गया मेरा बस। भाई सारी दुनिया ना मिल का पिसा हुआ आटा खाती है, बोरी में सील बंद होके आता है, ISI का ठप्पा लगता है उसपे। वो आटा इनकी हाथों में चिपक जा रहा है, सारी दुनिया खा रही है, उनकी हाथों में नहीं चिपकता, इनकी हाथों में चिपक जाता है और कई कई दिनों तक चिपका रहता है। ये सब्जी हमारे घर के दरवाजे पे लेते हम, आप लोग इस बात से नाराज हैं, कहते ठेले पे बासी सब्जी मिलती है। भाई मान कि कल सुबह की या परसों की सब्जी होगी। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी खेत की मेड़ पे खड़ा होकर अपने लिए सब्जी तोड़वा के लेके आ रहा है। सब्जी लाओ इनके लिए ताजी ताजी, आटा लेके आओ, सब्जी पिसा के लेके आओ, इनको आ जाओ ऑफिस से सीधा घर। सुनो इनकी, और ये खुद घंटों 12-12 बजे तक बाहर पड़े रहते हैं। हमारे पड़ोसी है शर्मा अंकल, उनके यहाँ पे शतरंज खेलते हैं, हाथी घोड़े का खेल खेलते हैं आजकल। ये देख रहे हो इनको आप?
इनसे बस इनके बारे में कुछ मत कहो इनको, इनके खेल सब जायज। ये बाबा आपके हाथ में क्या कुछ? नहीं नहीं दिखा दिखा दिखा, वो वाला हाथ दिखा, नहीं दूसरा दिखा, दोनों एक साथ दिखाओ। क्या है? आप बाबा देखा, इनसे इनके बारे में कुछ मत पूछो, इनसे कोई सवाल जवाब मत करो। अरे ये माँ तो बताती है कि एक जमाने में तो आप रात रात भर गायब रहते थे। इनके एक दोस्त है कृष्णकांत, हमारे पड़ोसी हो, जैसे अंधेरा हुआ खे चले ठेके हम नहीं, और रात को 12-12 बजे भाई पीकर लौटते थे, और उनके साथ में 3 पत्ती खेलते हैं पपलू की फ्लैश। 2-1 बार तो सारी तनख्वाह हार आए, कितनी बार की पीकर लौटे, बिस्तर पर उल्टियां कर देते थे वो अलग। पर इनसे कुछ मत कहो। अरे आप सुनो, एक बार थी बरेली गए ट्रांसफर पर, तो वहां ना हमारे पड़ोसी थे कपूर साहब, LIC के एजेंट। आप उनकी पत्नी पर फिदा हो गए। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी हुई चाय, वाह वाह क्या बनाती हैं आप। भाभी जी आपके हाथ के बने हुए पकोड़े, आहा क्या पकाती हैं आप, वाह क्या बनाती है, क्या पकाती है, आहा वाह। ये है सभ्य सुसंस्कृत पुरुष मेरे पप्पा जी, श्रीमान बद्री प्रसाद BA पास बाई ग्रेस, पूरा एकदम ग्रेसफुल है ये। और ये मुझे ये 100 बार गिनवा चुके हैं कि पैदल पढ़ने जाया करते थे। इन्होंने कभी जैम जेली नहीं खाई, इन्होंने कभी सूट टाई नहीं पहना। अरे तो आप ताना किसको मार रहे हो पहले ये बताओ मुझे, आप सुना किसको रहे हो? ये आपने सूट टाई नहीं पहनी, जैम जेली नहीं गए। भाई सही बात तो ये है ना कि इनका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। अब इनके जमाने में सूट टाई थी नहीं कि पहनते कैसे, और जैम जेली का चलन ही नहीं था, तो आप खाते कहां से? अरे मैं कह रहा हूँ गनीमत थी जो दादी ना आपको बासी रोटी में नमक लगा के दे देती थी और आप खा के चल देते थे। सूट टाई नहीं, आप एक बार आप सोच के देखो, ये इससे पहले पैदा हुए होते तो, ये द्वापर युग में त्रेता युग में पैदा होते तो, रामायण महाभारत काल में तब क्या होता है? इनकी एक लंबी सी चुटिया होती, एक हाथ में डंडा का मंडल होता, एक हाथ से धोती पकड़े, ये घर घर जाके भिक्षाम कर रहे होते, तब जाके कोई इनको 2 रोटियां देता। और ये खाते कहां बैठ के? किसी झोपड़ी में ना, कोई कुटिया किसी झोपड़ी में बैठ के खाते। झोपड़ी हमारे घर में कल है कि सबसे बड़ी जड़ ही तो ये घर है ना, ये झोपड़ी जो इन्होंने, सॉरी असल में झोपड़ी नहीं है, ये है आलीशान घर। नहीं माफी, ये आलीशान घर नहीं है, असल में आलीशान महल है, आलीशान बंगला है ये हमारा जो महल है ना, ये द व्हाइट हाउस, द प्रेसिडेंट हाउस और PM हाउस के ठीक पहले आता है, द बद्रीज हाउस 273/4। और 100 बार ये बात मुझे गिनवा चुके हैं कि मैंने घर बनवा दिया मैंने घर। भाई मुझे लगता है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके बाद उस आदमी ने इतनी बार वो बात नहीं दोहराई जितनी बार ये दोहरा चुके हैं। पर ठीक, अगर आपको घर बनवा दिया, इस बात का जाप करने से संतोष मिलता है तो कीजिए जाप। पर इनका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इन्होंने घर बनवा दिया, इनका मतलब है कि आपने घर बनवाया, मेरे ऊपर कोई एहसान कर दिया है। और अगर मैं इनको पलट करके जवाब दे दूं तो बिखर जाएंगे पूरा ही। नहीं भाई, मैंने तो नहीं कहा आपको घर बनाने के लिए, आपने बनाया, अच्छी बात है, क्योंकि आपको जरूरत महसूस हुई तब आपने बनाया। आप नहीं बनवाते तो मैं बनवाता, क्योंकि मेरी जरूरत होती। और कौन सी सारी दुनिया अपने बनाए मकान में रह रही है। लोगों की ना जिंदगी निकल जाती है किराए के घरों में। घर बनवा दिया, बाबा तो नहीं बना के गए आपके लिए, बनवाया इन्होंने घर नहीं बना, गढ़ खड़ा कर दिया। ये इनका राजमहल है, ये इनका राज सिंहासन, और खुद इसके हिज हाइनेस है। ऑर्डर बनवाया इन्होंने। अब घर बन जाता है तो भाई घर गिर तो नहीं जाएगा ना। हाँ, बने हुए इसको 10-12 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं टूट भाग जरूर लगी, हर घर में होती। पर हमारे घर में आप कहीं से भी थोड़ा सा प्लास्टर उखड़ा हुआ देखेंगे तो बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 100 बार उस चीज का मुआवना करेंगे। फिर आप जिद पकड़ के बैठ जाएंगे, ए बिट्टू, अरे ईंट बजरी भाटा कंकर पत्थर लेके आओ, ठीक करवाओ इसे, मिस्त्री पकड़ के लेके आओ, मजदूर पकड़ के लेके आओ, ठीक करवाओ। पर नहीं, साहबजादे तो सो रहे अभी तक। अच्छा,
जाते सो रहे। ठीक है भाई, मैं सो रहा हूँ या मैंने नहीं सुना, इनकी बात पे गौर ही नहीं किया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। आज आप ये घर नहीं, ये प्लास्टर आप ठीक नहीं करवाओगे तो कल वो गिर जाएगा। आप इनके तर्क सुनो, आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेगी, परसों एक दीवार गिर जाएगी, पूरा मकान धड़ाम से जमीन पे आ जाएगा। होता है कभी आपने प्लास्टर गिरने से मकान गिरते देखा कभी? भाई मकड़ी के जाले लगने से तो मकान नहीं गिरता ना कभी। कहीं पे भी घर में मकड़ी का जाला लगा देखेंगे तो ये उठाया वाइपर और चलिए, ये यहाँ जाला वहां जाला, ठक 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 ठक, पूरे घर में बहू बेटे एक दिन तो गजब हो गया हमारे घर में। सुबह सुबह आप उठे, आपको चूहा दिख गया। अब आप जिद पकड़ के बैठे हैं कि चूहेदानी लेकर लाया। भाई मैं सुबह सुबह गया, 150 रुपए में एक चूहेदानी खरीद करके ले गया, और उस चूहेदानी की गजब ही कहानी है। वो ये देखिए, ये वो चूहेदानी है। आप इसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे। अब मुझे बताओ, कोई चूहा इसमें क्यों आया? वो क्या लेके आएगा इसमें? अरे भाई चूहा है, एक चिकनी चुपड़ी रोटी डाल दो, यूं फंस जाएगा। चूहा थोड़ी कह रहा है कि मुझे 500 रुपए का गैस सिलेंडर, मुझे 2 किलो आटा, चावल, दाल, चीनी दो, मुझे राशन दो। चूहा है भाई, एक बिस्किट रख दो, चिकनी चुपड़ी रोटी डालो, वो यूं ही फंस जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे घर में 15 दिन तक एक भी चूहा नहीं फंसा। 16वें दिन ए बिट्टू, अरे फंसा है। ए बिट्टू देख, ये फंसा है कि फंसी है? फंसा फंसी मतलब चूहा है कि चूहिया है? देखो भाई, आप लोग भी देखो, पर ये जो कुछ भी फंसा फंसी है ना, हमारे घर में इस बात पे मीटिंग हो रही है कि इस फंसा फंसी को छोड़ोगे कहाँ। बाकायदा मीटिंग बिठाई गई है, और मीटिंग में तय हुआ कि इसे रेलवे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ ले जाके छोड़ के आएंगे। गया, मुझे ही जाना है, गया भाई, मैं इसे रेलवे प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ छोड़ के आया। गजब हमारे घर में अगले दिन होता है, जब आप सुबह सुबह उठे और आई कहाँ छोड़े थे कल? आई कहाँ छोड़े थे? वहां आपने छक्का, सिक्स, वहां जहां आपने बोला था वहां छोड़ गया था। क्या चल रहा है? कोहली। ठीक है, कहाँ छोड़े थे? आप वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पे। आए कैसे वापस? मुझे कैसे पता? तो दूसरी होगी। दूसरी कैसे होगी? तू छोड़ गया तो यही छोड़ दी होगी बाहर मोहल्ले के बाहर। अच्छा, और क्या? यहाँ निकलती। हाँ, आज आपने देख ली। हाँ, आप पकड़ो, पकड़ो। ये तो पापा चुहिया, तेरी तो ये काम है इनके। चुहिया पकड़ो, ये छिपकली। घर में कहीं पे भी आप छिपकली देख लेंगे, पूरे घर में ठक 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 ठक, यहाँ छिपकली, वहां पूरे घर में डंडा मारते फिरते ठक 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 ठक। यहाँ सामने जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे दोस्तों ने पेंटिंग गिफ्ट की, 5000 रुपए की वो तस्वीर, 2500 मैंने लगा के उसकी मैंने मढ़ाई करवाई। आप डंडा मार के फिरते थे, वो पेंटिंग गिरी, शीशा चकना चूर। पर आपसे हम कुछ नहीं कह सकते, कहेंगे तो बिखर जाएंगे पूरा। पर भाई ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके छिपकली को भगा भी दिया। आप झिंगुर का क्या करोगे? वो तो दिखता भी नहीं है कि कहाँ बैठा है। इनको पता नहीं कौन सी दराज की सुराख में बैठा बोल रहा होता है ये। इनको ये कौन बताए कि हमारे देश की संसद भवन तक में झिंगुर घुस गए हैं, हमारे पीएम मोदी जी के घर तक में झिंगुर है। झिंगुर भगाओ भाई, चलो ठीक है, मोदी जी तो बड़े आदमी है, मोदी जी के पास में तो ईडी है, सीबीआई है, उनके पास में तो अजित डोभाल भी है, एस जयशंकर भी है, और वो भी है मोटा भाई। हाँ भाई, उनके पास पूरी फौज है, उन्होंने तो मेहनत करके झिंगुर भगा भी दिया। मेरे पास में नहीं है 250-300 आदमी, मेरे पास नहीं इतनी बड़ी फौज कि मैं आपके घर में झिंगुर भगाऊं। और आजकल इन्होंने एक नया फिक्रा इजाद किया है, ये घर नहीं है, कबाड़ खाना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा घर है जहां आपको 4-5 इधर-उधर की फालतू की चीजें नहीं मिल जाती? हर घर में होता है। और हमारे घर में ये देखिए, सबसे बड़ा कबाड़ भी खुद खोल के बैठे। ये असल में मेरे पापा जी का ये जादू का पिटारा है, इसमें आपको सब मिलेगा।
बताइए आपको क्या चाहिए? बाबा आदम के जमाने के सिक्के ये देखिए, शाहजहां के जमाने के ताले ये देखिए, मेरे दादा के जमाने की कुप्पी ये देखिए, और हमारे जमाने में कांग्रेस के पीएम नहीं, कांग्रेस के पीएम नहीं। असल में 2046 तक तो थोड़ा मुश्किल है हमारे जमाने में, बाकी आपको इसमें सब मिलेगा, सिर्फ कांग्रेस के पीएम ही नहीं है। ऐसा इनके पास में एक और डब्बा है, उसके अंदर उन्होंने सारे औजार भर रखे हैं, कील, तार, पेच, जाली, छेनी, हथौड़ा, सब उसके अंदर भर रखे। एक दिन रास्ते में चलते हुए इनकी एक आरी मिल गई, वो भी लाके इसके अंदर बंद कर दिए। कभी काम आएगी, कभी कब काम आएगी? और आएगी लो काम में, ये सारे दिन घंटा भर इस पे, सुबह उठेंगे इस पे बैठे रहेंगे, सरला लाश कहाँ, सरला कैंची कहाँ है, सरला अदरक की चाय, ये खटर पटर घंटे भर ये। मुझे ये खटर पटर कतई पसंद नहीं है, जो भी कहो बैठे रहेंगे। एक दिन तो आपके समझ चले तो आप घर भर में ढूंढ ढांड के ये 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से। ये देखिए, ये बाबा आदम के जमाने के ताले हैं। क्या करूं मैं इनका, किसको पहनाऊं मैं ये वरमाला? कौन देगा मेरा साथ, कौन बनेगा इस संग्राम में मेरी संगीनी? प्लीज मना मत करना। देख रहे हो आप, ये बाबा आदम के जमाने के ताले हैं और आप कह रहे हैं कि इन तालों की चाबियां ढूंढी जाए। कहां मिले भाई इनकी चाबियां, इतने पुराने ताले ये। लेकिन नहीं, आप जिद पकड़ के बैठे हैं घर के अंदर की इनकी चाबियां ढूंढी जाएगी। और हमारे घर में 2 सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चल रहा है। पलंग के नीचे, दराज में, पुरानी अलमारी में, किचन में, पुराने कपड़े में, पुरानी दराज के अंदर चाबियां ढूंढी जा रही है। चाबी नहीं मिलनी थी, नहीं मिली, पर आपको कहां सुकून मिलने वाला है? आपने तो पहनी तहमत और गए बाजार, चाबी वाले से चाबी बनवा लाए और हर छठे 7 दिन ये ताले निकालेंगे। एक इनको ये कहीं से, अब ये ताले निकालेंगे, इन तालों में तेल डालेंगे और इन्हें धूप दिखाते रहेंगे। ये कोई काम है? कोई लॉजिक है इस काम का? और कुछ कहो तो सरला, मैं अपनी आंखों से घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए हलकान होता रहता हूं। मरूंगा तो साथ में नहीं लेके जाऊंगा। अरे मेरे प्रभु, मेरे भगवान, हे पार्थ, आपको पता है आप मरेंगे और आप ये साथ में भी नहीं ले जा सकते, तो भाई क्यों पड़े हो इस मोह माया में? अरे मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा तो वो है, आप बाबा रामदेव को देखो है? मैं तो कह रहा हूँ उनकी तरफ बैठो और ये उनका अनुलोम विलोम ही कर लो। ये भाई कपाल भाती करो है? और कुछ होना हो तो रोटी डाल दो, गाय को घुट डाल दो, और हाँ, चिड़िया को दाना डालने में तो आप एक्सपर्ट है ही। चिड़िया चुगा दो भाई। और इन्होंने चुगाई, इन्होंने चिड़िया भी चुगाई। ये सुबह सुबह उठते थे, किचन में जाएंगे, एक रोटी आप ले लेंगे डब्बे में से, उसको पूरा मिस करके लॉन में, गैलरी में फैला देंगे। आओ चिड़िया खाओ चिड़िया, आओ चिड़िया खाओ चिड़िया, आओ चिड़िया, कबूतर गुटरंग गुटरंग, कबूतर गुटरंग। अच्छा, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, इसमें किसी को क्या ऐतराज? लेकिन नहीं, हमारे घर में इसमें भी समस्या खड़ी होने लग गई। घर में अगर रोटी एक से ज्यादा बच जाए तो सरला, घर में आटा बर्बाद किया जा रहा है, और रोटी एक भी ना बचे तो सरला, चिड़िया चुगाने तक की रोटियां नहीं बच रही। तो भाई इस रोजाना की झिकझिक से तंग आकर मैंने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी भाई आप ऐसा करो, आप एक रोटी एक डब्बे में डाल के बाहर रख दो, बाकी किसी दूसरे डब्बे में डाल के फ्रिज में छिपा दिए। अच्छा खासा चल रहा था, सब सही चल रहा, लेकिन कोई भी चीज आपकी नजरों से कब तक छिपेगी? एक तो आपकी आंखें नहीं है, स्कैनर है। आप सुबह सुबह उठते हैं, पूरे घर को स्कैन मारते हैं। एक दिन इनके स्कैनर में वो रोटियां आ गई। अब हमारे घर में ये समस्या तो थी कि रोटियां बच रही है। हमारे घर में एक नई समस्या खड़ी हुई, घर में चीजें मुझसे छुपाई जा रही है ताकि मैं कुछ कहूं नहीं। करो बर्बाद, जितना बर्बाद करना है, लुटा डालो दोनों हाथों से, फूंक डालो पूरे घर को। अजीब आदमी है ये, और अजीब अजीब सी इनकी हरकतें हैं। हमारे घर में आपने आलिशान महल खड़ा कर रखा है, आपने बंगला जो बनाया है, इसमें कपड़े लत्ते की कमी तो नहीं होगी ना?
लेकिन आप एक फटी हुई तहमत पहने बाहर बरामदे में पड़े रहते, वही पहने पहने आप बाजार चले जाएंगे सामान लाने के लिए, और कुछ कहो तो गांधी जी भी यही पहनते थे, यही पहन के विलायत चले गए, वहां के राजा जी के साथ में बैठ के खाना खाए, उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बापूजी, पप्पा जी, और बहस में इन दोनों से कोई नहीं जीत सकता, ना तो बापूजी से कोई जीत पाया है, पप्पा जी से तुम में से कोई जीत जाए तो बता दो। ये और हमारे भाई आपने महल खड़ा कर रखा है, तो इसमें आपके घर में फोल्डिंग भी तो होगी, कूलर भी तो होगी, घर में 3-3 कूलर है, 2-2 फोल्डिंग है, लेकिन आप अंदर नहीं सोएंगे। आपने एक बांध की चारपाई बाहर पड़ी हुई है, इस पे बिना कुछ बिछाए पानी का छींटा मारेंगे और पड़े रहते हैं, पड़े नहीं रहते, पसरे रहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, गली में से कोई आदमी निकलता इनको देख के क्या बोले, बेचारा घर का नौकर है, तभी तो बाहर पड़ा। और इनके बाहर पड़े रहने के बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये इनका कारण ये कि बिजली बेकार ना हो। भाई मैं भी मानता हूँ बिजली बेकार ना हो, बड़ा अच्छा काम कर रही है। सरकार भी कहती है, रेडियो में, टीवी में विज्ञापन भी आते हैं, बिजली बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है। पर इनका महज ये मतलब नहीं है कि बिजली बेकार ना हो। इनका मतलब ये है कि अगर आप कमरे से निकल के बाहर बरामदे तक भी आ रहे हो तो कमरे की बत्ती बंद, पंखा बंद। अगर बरामदे से निकल के आप इस दरवाजे तक भी जा रहे हो तो कमरे बरामदे की बत्ती बंद, पंखा बंद। बाथरूम में कहीं पे भी बत्ती चालू देखेंगे तो कोई है अंदर, अगर अंदर से आवाज नहीं आई तो फौरन बत्ती बंद। जहां कहीं पे भी घर में बत्ती पंखा चालू देखेंगे, बत्ती बंद, पंखा बंद। आपके बत्ती बंद, पंखा बंद के चक्कर में हमारी सिट्टी पिट्टी टट्टी बंद हो गई है। बत्ती बंद, पंखा बंद, ये बैठे बैठे भाई बेमतलब के कामों में उलझे रहते हैं। अब हमारे घर में ये पानी की टंकी खराब हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कास्ट आयरन की टंकी है, हो गई होगी खराब। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, मैं भी इसी घर में रह रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताएं, अलादीन का चिराग किसके पास है? आपने घिसा नहीं किए। बोलिए मेरे आका, क्या हुक्म है? भाई वो बाथरूम की टंकी खराब हो गई, उसे ठीक कर दो यार, प्लीज प्लीज कर दो ठीक। हो गई ठीक। होती है कभी ऐसे? आज पहले कभी होते देखा ऐसे? भाई आप प्लम्बर को पकड़ के लेके आओगे, वो देख के बताएगा ना कि इसमें ठीक हो जाएगी या आपको चेंज करवानी पड़ेगी। मैं 2 बार जा चुका हूँ, पर ये लोग भी तो क्या मानते। आप जाओ प्लम्बर के पास में, 70 बार उनकी दाढ़ी में कुछ करो, 100 बार इनके नखरे उठाओ, तब जाके वो आता है। और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हमारे घर की। घर में एक दूसरा बाथरूम, आप उसको काम में ले लो, लेकिन नहीं। अब आपने 2-3 दिन पहले टीवी में एमसिल का ऐड देख लिया, तो आज ये बाजार गए हैं, वही लेके आए। और मुझे पता है अब या तो ये बाथरूम के अंदर घुसे हुए हैं, या जैसे मैं घर से निकला ये फौरन घुसे। आपको देखना है। माँ, बेटा, मैं रवि के घर जाके आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे आने में ना तो लेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ। हे महेंद्र बाहुबली, कहाँ चले? हाँ, कहाँ? जा रहा था रवि के। मैं तो चला जाऊँ, आप कहाँ जा रहे? ये थोड़ा ये ठीक कर लूँ। ठीक है। पापा, आपको आपके बाप की सौगंध, अगर आप लेके चले आपको आपके बाप की सौगंध, आपको आपकी माँ की सौगंध, आपको मेरी माँ की सौगंध, आपको अदरक वाली चाय की सौगंध। माँ, पापा के लिए अदरक वाली चाय बनाना। अरे अभी तो बनाई थी। अरे एक और। अच्छा ठीक है। अब पापा आपको सौगंध है, अगर आप उस चूल लेकर आ चले, मैं ले आऊंगा, मिस्त्री मजदूर में करवा दूंगा। ठीक है। मैं आ रहा हूँ जाके। अल्लाह। हाँ। अरे वो स्टूल का है बड़ा वाला। कौन सा वाला स्टूल चाहिए आपको? अरे वो टंकी नहीं, वो बड़ा स्टूल चाहिए। बोल के गए ना वो कि आप अच्छा
माँ को बोला था मैं करवा दूंगा ठीक। अरे बेटा जल्दी आ, एम्बुलेंस को या डॉक्टर को फोन कर बेटा। हाँ मैं करता हूँ, फोन करता हूँ। जल्दी कर। अरे एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ। हाँ जल्दी कर बेटा। अरे राम, अभी भी आप एमसी को रो रहे हो। जल्दी कर बेटा। आजकल ऑफिस से सीधा घर आ जाता है। घर आकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठा रहे। कहती हूँ कि शाम को कहीं घूम आया कर रहे, बहू बेटे को लेके कहीं हो आया कर। कहता है नहीं माँ, मैं ठीक। क्या हुआ?
रह गए तो अच्छे भले थे। पैर का ऑपरेशन करने के लिए ले गया, बाहर लाए तो डॉक्टरों का कहना था कि दिल की कमजोरी थी, या कोई कह रहा था कि बेहोशी का इंजेक्शन ही ज्यादा लगा, तो फिर होश ही नहीं है। बिट्टू तो मारने दौड़ा था डॉक्टर को, कह रहा था कि यदि पहले से पता था कि दिल कमजोर था तो ऑपरेशन थिएटर में ले ही क्यों गए, पहले दिल का इलाज हो जाता, चल फिर न पाते, जिंदा तो रहते। मुझे तो बेहोशी का दौरा पड़ गया था, राम जाने किसी ने पानी छीटा या कोई इंजेक्शन लगाया तब जाके होश आया। जब होश आया तो सारे लोग बिट्टू को पकड़ के खड़े थे, समझा रहे, बेटा आप गुस्सा करने से क्या फायदा, जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है मौत उसे वहां। ना मरी उस दिन वो टीवी पर ऐड देखते इंसिल की, ना वो स्टूल लेकर चढ़ते, और ना ये सब होता। ये कोई उम्र थी जाने की। अक्सर मुझसे कहते सरला देखना मैं तुमसे पहले जाऊंगा, मैं टोकती, ये भी क्या बात हुई? अरे औरत की मर्जात तो इसी में है कि वो पैरों में बिछिया, माथे पे सिंदूर लिए चिता पर चढ़े। मैंने क्या ऐसे बुरे कर्म किए जो आपकी मिट्टी देखूंगी? तो कहते पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल औरत के मारने से आदमी को ज्यादा तकलीफ होती है, आदमी के मारने से औरत को नहीं। तो तुमको क्या चिंता, तुम्हारा जवान कमाओ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको मेरी कमी नहीं चलेगी। तुम मर जाओगी तो मुझे कौन पूछो? ये तुम्हारा बेटा एक भी बात मानता है नहीं, वक्त से घर आ जाए, जिम्मेदारी को समझो, कभी सुनता नहीं। आप सुनता तो है, पता नहीं क्या हो गया, छोटी छोटी चीजों में मोह डालने लगे। मेरा क्लास, मेरी कैंची, लोगों का कहना था कि शक्कर की बीमारी में ऐसा होता, लेकिन बाहर से तो कभी कुछ पता ही नहीं चला दिल की बीमारी थी कि शक्कर की, वरना डॉक्टर के यहाँ तो जाना होता ही था, पहले पता चल जाता तो इलाज हो जाता। नहीं
रिटायर हुए तो अच्छे भले दोस्तों के साथ घर के दरवाजे पर आए। सारे दोस्त कह रहे थे, भाभी जी इनको जितने गिफ्ट मिले हैं ना उतने आजकल किसी को नहीं मिलते। खुशी खुशी घर के अंदर आए और कहने लगे, सरला हो गई नौकरी, कर ली खूब चाकरी, अब बस आराम करूंगा। दूसरे दिन सुबह ही बाजार जाकर बादाम ले आए और वो शहद की डब्बी ले आए। कहने लगे 4-5 बादाम भिगोना रात में और सुबह घीस कर शहद के साथ देना, मैं देती, चाव से खाते। मौसमी फल तो घर में बने ही रहते थे, कभी भी ले आते। कभी थैला भर के गाजर ले आते, कहते सरला लो खूब पका के इसका अच्छा हलवा बनाना। मैं बनाती, चाव से बैठकर खाते। कहते सरला भगवान की दया से इतनी पेंशन आती है कि तुम्हारा ये बेटा 1 रुपया ना भी देना तब भी किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। लेकिन कमी होने लगी। घर का खर्च जो 7-8 हजार में पूरा हो जाया करता था, 10-12 हजार भी कम पड़ने लगे। मुझे तो लगता है कि उन्हें महंगाई खा बादाम बंद, शहद, फिर मौसमी फल। नाश्ते में पूड़ियां बनने लगी घर में। उन्होंने नाश्ता करना भी कम कर दिया। मैंने समझाया, देखो आपको ये पूरी पराठा ना खाता हो तो आपके लिए कुछ मंगा दो बाहर से, तो चिल्ला, तुम्हें क्या लगता है मैं इसलिए नाश्ता नहीं कर रहा हूँ कि घर में पूड़ियां बन रही है? नहीं सरला, वैसे भी बुढ़ापे में कम ही खाना चाहिए। अब इस शरीर को और क्या चाहिए? कपड़ों के लिए भी यही फटी तेमत पहन के घूमते रहे। इतना समझाते कि देखो इतने कुर्ते पड़े हैं, पास ही खाली भंडार है, 2 कुर्ते पजामे ले आओ, अच्छा लगता है जवान बाप का बेटा ऐसे कपड़े पहने। तो कहते हैं नहीं, अब मुझे इसी चीज की जरूरत नहीं, सारी जिंदगी तो कट गई, अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा, बस एक कफन चाहिए, वो तो कोई ना कोई हो रहा है। बिट्टू बहुत बदल गया है, बहू बेटे पे गुस्सा करता रहता है, ये पंखा क्यों चलाया जा रहा है, घर में बिजली बर्बाद क्यों की जा रही है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है। सुबह सुबह उठ के दूध लेने चला जाता है, कहता है माँ वो जो घर पे दूध वाला दूध दे जाता है ना उसमें मलाई अच्छी नहीं निकलती। हर रविवार थैला लेके मंडी सब्जी लेने चला जाए, कहता है नहीं मंडी में ताजी सब्जियां मिलती। ये जो घर की ये जो टूटी और ये सब थी
रसोई वाली, बाथरूम वाली, सब बदला दी, सब ठीक करा दी। वो जो मरी पानी की टंकी थी, उसको भी ठीक करवा दिया। रात रात भर उठ के घर की कुंडियां देख रहा है, दरवाजे और खिड़कियों में तेल डाल रहा है। रात में 2 बजे बाहर जाएगा, और फाटक खुली है कि नहीं, फाटक पे ताला तो लगा दिया है, वो देखता है। वो तो ये सब बुढ़ापे में करते थे, जाने क्या हो गया है इस उम्र में, सारे उनके लक्षण आते जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले रात में आंख खुली तो देखा आधी रात को वो मेरी पानी की मोटर लिए बैठा है, उसे ठीक कर रहा है। माँ सुबह नल आएगा। तो उम्मीद है आप सबको प्रस्तुति बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बोलने का मन नहीं कर रहा है, सच में ऐसा लग रहा है थोड़ी देर शांत रहा है, लेकिन औपचारिकताएं हमें करनी है। रवि जी प्लीज आप आ जाए तो आइए सर। राजेश मिश्री प्लीज। व्यास जी औपचारिकता तो करनी पड़ेगी आपके अभिनय के लिए भी और निर्देशन के लिए भी। एक काम मैं करना चाहूँगा, आप हमारे शहर में प्ले करने आए तो सर मैं
मैं समझता हूँ कि ऐसा नाटक बहुत दिन बाद देखने को मिला जिसमें कि एक्टिंग की तो जितनी तारीफ करें उतना कम है, और बहुत ही अच्छा सीरियल जो आपने लिया शीर्षक बहुत अच्छा है, और एक्टिंग आप लोग की सुपर। जो यहाँ के लोग नाटक कर रहे हैं उनको मिठाई खाने के लिए मैं ज़रूर देता हूँ, मगर आप लोगों को भी देना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा सुपर आपने किया। तो 21 की जगह 25 देता हूँ आपको। ये पुरस्कार के फॉर्म में है, ये बेटा पकड़े आओ तो नया जो जमाना आ गया ना, नए जमाने के हिसाब बड़ा प्रयास रहा है कि किसी तरह से नाटक जो है काम, चाहे वो भोपाल का था, चाहे राजस्थान का था, चाहे आगरा का था, कहीं लखनऊ का था। तो ये बहुत दिन बाद एक जोधपुर से आप लोग का ना, जोधपुर का नाटक हम देख कर ही कि जोधपुर का है तो ज़रूर देखने चलते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी एक नाटक का अच्छा वो रहता देखने को मिला बहुत पहले से। तो ये सिर्फ प्रोत्साहन के फॉर्म में हम चाहते हैं कानपुर में किसी तरीके से नाटक का वो चलता रहे और लोग जुड़ते रहेंगे। अभी तो ये है कि जिन्होंने नहीं देखा और नाटक से वो संबंधित हैं यानी नाटकला से, तो उन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि देखने से ये तो पता चलता है कि कलाकार का जो एक्टिंग करने का स्टाइल है, जो वो उसमें कितना फर्क है। मतलब अगर एक आप जनरल करते हैं और एक ये किया गया नाटक, इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि ये बहुत ही एक्टिंग की तो जितनी तारीफ करें उतना कम हमें नज़र आता है कि और इससे सुपर भी कहीं हो सकती होगी, मगर ये नहीं कह रहे। मगर काफ़ी बहुत सुपर आपने किया, और जो भी एक्टिंग थी आप दोनों की एक्टिंग थी, क्या जवाब, बेटे का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा कि जो बातें वो आजकल चलती हैं, यही चल रहा है, ये ज़माने में यही चल रहा है, और उसके कारण जो भी बातें हैं, मगर कितना टचिंग था कि डेथ के बाद वो दीप जलाने और वो सिंप्लिसिटी करना, ये बड़ा हृदय को टच करने वाली चीज़ है। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कानपुर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऐसा मौका दिया हम सबको, और जो आपने बोला था वो वाली बात कि आगे की सारी बागडोर हमारे हाथ से जा चुकी है, अब इनके पास सब कुछ है। और वैसे मैं क्योंकि मुझे माइक दे दिया है गलत आदमी को, तो आपने पसंद किया, अब हम लोग लगातार शोज करते आ रहे हैं इसका, तो इसलिए इसकी पीछे की जो फोर्स होती है कोई नाटक अच्छा होने की, छोटी सी चीज़ है। जब तक कोई नाटक मुझे पसंद ना आए तब तक उसको मैं मंचित नहीं करता हूँ सालों से, इसलिए शायद मैंने आज तक कोई कोई ग्रांट नहीं दी, क्योंकि ग्रांट लेते तो करना पड़ता है कोई नाटक। तो मुझे पसंद आया नाटक तो फिर 10-12 साल लगेंगे फिर एक नाटक पसंद आता है। तो ये नाटक पसंद की उपज है, जो सरकार सहायता करती है हमें, तो आप इन्होंने चुनिंदा नाटक बुलाया, तो लेकिन मुझे करने के लिए पहले मुझे दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए मेरा कंटेंट। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको तो ज़्यादा जारी कर दिया जा रहा है, या दिल की दुकान कर दूँ मैं, तो दिल की दुकान के साथ मेरा जुड़ाव नहीं है अभी। मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो स्वाति और मैं और जो हमारी टीम है, हम सब कभी कभी बैठते हैं आज कुछ कहें क्या, जब कुछ कहना होता है तो हम वो चीज़ ढूंढते हैं या लिखते हैं। तो ये आपके कानपुर का ही प्ले है, तो अभी फिर से मैं आपने एक प्रस्तुति को पसंद किया है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कल भी एक प्ले है यहाँ पे, और आइए और लोगों को कहिए, इंस्टाग्राम पे यूज़ करिए, कल एक शो और है यहाँ पे, उसके लिए भी आइए। और मैं इसलिए 1 महीने से कानपुर में हूँ, 31 को मेरा एक और नाटक यहाँ होने वाला है, तो आप सब लोग राजेश स्वरूप में है, उसमें आपकी हमको आपसे दर्पण के साथ मैं कर रहा हूँ, खांचे करके प्ले है, उसका कंटेंट भी वही है
13 साल लगे मुझे उसको करने में। अब उसको मैं अलग अलग भाषाओं में कर रहा हूँ, अभी इसमें कभी हिंदी में कर रहा हूँ, पहले गुजराती में कर चुका हूँ, फिर कहीं और लैंग्वेज में कर रहा हूँ। तो उस प्ले को देखने के लिए आप और लोग आइए। कल भी मैं चाहता हूँ यहाँ और लोग बैठे, आप लोग सब आप लोगों को बताएं कि अच्छा काम हो रहा है, ये प्रथा चलती रहे। तो आप सब कल के लिए भी सादर आमंत्रित हैं और 31 अक्टूबर को फिर से आप सादर आमंत्रित हैं। नाटक का नाम है खांचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार स्वाति मैडम, आपकी टीम को भी, आप लोग मेरे कहने पे बस एकदम बहुत जल्दी से तैयार हो गए हैं कि अरे क्या बात है, बजट की चिंता क्यों करते हो? मैं करूँगा यार, मेरे घर का फेस्टिवल है, कोई चिंता नहीं है, अपना करो, सब काम अपना बोले, कोई प्रेशर नहीं दूंगा, परेशान हो जाइएगा। आपका मैं बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल खाने के लिए आप समय से आएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।